हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। जैसा कि अब 3 वीडियो हम संविधान का अपलोड कर चुके हैं, तो यह चौथा वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान का उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा तथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। मतलब 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किससे संबंधित है? यह प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना याद रखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रखना 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उद्देशिका और प्रस्तावना से संबंधित है। आपको इतना सिर्फ याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। उद्देशिका जो है, हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रसंभूत समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर का समानता प्राप्ति करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति का गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृष्टि संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा का आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुल्क संपत्ति समोत 2006 विक्रमी। आपको इतना याद नहीं रखना है दोस्तों, सिर्फ आपको बता देते हैं कि याद रखना। यहाँ से पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना के प्रमुख बातें, मुख्य बातें जो है, पहला है संविधान का प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। आपको पहला लाइन याद करना है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसको सिर्फ याद रखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानून तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। इसको इतना याद नहीं रखना है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधिक समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान के अंगीकृत अधिनियम और आत्मपर्पित करते हैं। भारत के लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता उद्देश्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको इधर कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं कहाँ से। हाँ, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसके द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र के अखंडता सब जोड़े गए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना एवं 2 प्रकार की समानता प्रतिष्ठा और अवसर लेखक किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं धार्मिक व्यापक संविधान है। यह असंतत कठोर और असंतत लचीला है। लिखित संविधान का अवधारणा फ्रांस की देन है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना अधिकार प्राप्त जनता से प्राप्त करती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संवैधानिक दस्तावेज है, जिसका भारतीय संविधान तैयार करने के गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया है। यह याद रखिएगा, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।